एक एजेंसी जिसको सिर्फ और सिर्फ एक ही काम दिया जाता है इस देश के अंदर एग्जाम्स ऑन टाइम कराना, रिजल्ट्स ऑन टाइम डिक्लेयर करना। बट साल 2022, 23 और 24 इस एजेंसी ने ना ही एग्जाम ठीक से कराए हैं और अब रिजल्ट में भी डिले आ ही रहा है। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू कैप्टन। आज मैं एक ऐसी एजेंसी के बारे में बात करने वाला हूं जिससे न जाने देश का कितना सारा युवा परेशान हो चुका है। अगर मैं एक बहुत बड़ी एग्जाम नीट जिसको हम इंडिया के अंदर कहते हैं उसकी बात करूं, एग्जाम उसके लीक हो जाते हैं और अब CUET जहां लगभग 15 से 16 लाख बच्चा अपीयर होता है जिस एग्जाम पर उसके आगे की पूरी जिंदगी डिपेंड होती है, अब उसका रिजल्ट भी ये डिले करने वाले हैं। आपकी स्क्रीन के ऊपर एक न्यूज़पेपर का आर्टिकल जो है वो आपको दिख रहा होगा जिसमें ये बात बहुत क्लियरली मेंशन हमें जो है होती हुई दिख रही है कि अब CUET का रिजल्ट जो कि एक्सपेक्टेड था कि 30 जून तक जो है डिक्लेयर हो जाएगा, अब उसमें भी डिले देखने को मिलेगा। आंसर की अभी तक बच्चों की रिलीज नहीं हुई है। आंसर की आने के बाद ही बच्चा जो है उन क्वेश्चंस को चैलेंज कर पाता है, उसमें भी टाइम लगेगा। और अगर आपका CUET का रिजल्ट लेट हो रहा है दैट मीन्स आपकी कॉलेज की पढ़ाई भी लेट स्टार्ट होगी। और अगर कॉलेज की पढ़ाई लेट स्टार्ट होती है तो इसका पूरा प्रेशर जो है वो जो कॉलेज के प्रोफेसर्स हैं उनके ऊपर आता है। बच्चा जब कॉलेज के अंदर एंटर होता है उनके ऊपर उस पूरे करिकुलम को कम समय में कवर करने का प्रेशर आता है। मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि इस देश का युवा जाएगा कहां। और ये बच्चा कुछ बोलता है तो इन बच्चों की कोई सुनवाई भी नहीं होती है, कोई इनके आगे पीछे जो वो खड़ा होने वाला भी नहीं होता। तो ये बच्चा कहां जाए, किससे क्या बात करे। अगर कोई एनटे के ऑफिसर ये वीडियो देख रहे हैं तो आई रिक्वेस्ट यू कि प्लीज़ इनका रिजल्ट जो है आप टाइम पे दीजिए। बच्चे बहुत बहुत ज़्यादा परेशान हैं और ये किससे बोलेंगे, ये कहाँ जाएंगे। मतलब सर आप खुद देखो 2022, 2023 और 2024 3 साल पूरी टीम जिसका सिर्फ एक काम है एग्जाम्स को स्मूथली कराना, वो नहीं हो पा रहा है। तो ये क्या करेंगे बच्चे। फीस के नाम पे लास्ट ईयर से आपने अच्छा खासा इनसे पैसा चार्ज किया है, तो जो पैसा इन्होंने दिया है उस पैसे की तो वैल्यू करो सर। आप सेंटर्स पे एक बार गए हो, सेंटर्स पे जाके देखो इनका एग्जाम किस तरीके से कंडक्ट हुआ है। 40-45 मिनट का पेपर इन बच्चों का जहां होना था, बच्चों को 20-20, 25-25 मिनट ही सिर्फ मिले हैं। उसके बाद अब ये रिजल्ट के लिए भी डिले करेंगे। इनका क्या कसूर है सर। इन्होंने तो फीस भी पे की है, ये बेचारे गर्मी में खड़े होकर सेंटर पे लाइनें लगा लगा के अंदर भी गए हैं। वहां सेंटर के अंदर एग्जाम के बीच में इनकी बायोमेट्रिक हो रही है। ये किस तरह का मैनेजमेंट इस देश के अंदर हो रहा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। और अगर यही हाल रहा तो मुझे नहीं लगता कि हम इंडिया को न जाने कितना ज़्यादा पीछे कर देंगे। आई होप आपको जो है ये वीडियो देखकर या कुछ समझ में आ रहा होगा। ये बच्चे डेली मेरे पास मैसेज करते हैं कि भैया प्लीज़ कुछ कीजिए, हमारे रिजल्ट अब डिले हो जाएगा। सर आपको नहीं पता जब ये बच्चा कॉलेज पहुंचेगा ना, उस इतने से कम टाइम के अंदर पूरी यूनिवर्सिटी पे कितना प्रेशर आ जाता है, बच्चे के ऊपर कितना प्रेशर आ जाता है वो सारा सिलेबस कंप्लीट करने में। तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू कि आप इनका रिजल्ट जो है वो टाइम से दीजिए ताकि इन बेचारों की ज़िंदगी के अंदर भी थोड़े से खुशी के पल आ पाए। बोर्ड एग्जाम का एक अलग ही प्रेशर होता है, उसके बाद अब ये एंट्रेंसेस का प्रेशर इनकी झोली के अंदर और आ चुका है और वो प्रेशर अब ख़त्म नहीं हो रहा है। उसके बाद ये बेचारे आंसर की का वेट कर रहे हैं, फिर अब ये रिजल्ट का वेट करते रहेंगे, फिर ये अपनी कॉलेज लाइफ के अंदर चले जाएंगे। इन बच्चों को बेचारों को सांस भी लेने दीजिए सर। आई होप बच्चों आपको भी क्लैरिटी मिली होगी। ऐसी ही बेस्ट ऑथेंटिक और जेन्युइन वीडियोस मैं हमेशा आप लोगों के लिए बनाता रहता हूं। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, मुझे दीजिएगा इजाजत। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।